मांग रहे हैं पैसे, कभी मिडल ईस्ट से, कभी चाइना से, और उधर भारत जो है वो क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके बराबरी की बिल्कुल बात सही कर रहा बात। है। उन्होंने आज तारड़ साहब वहाँ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का जो बुनियाद रखती है, और साथ में उन्होंने 13 ममालिक जो है उनको रखा है। तारड़ साहब, हमें क्या ये अच्छा ना होता कि हम मिडल ईस्ट से निकल के इंडियन ओशन की तरफ चलते? तारड़ साहब, हम भी उसका हिस्सा बन जाते, बजाय इसके कि हम सारा टाइम अफगानिस्तान देखें। उधर भारत जो है आज अमेरिका के साथ बैठ के तो मुस्तकबिल की बातें कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर है उनके नरेंद्र मोदी साहब, वो गए हुए थे जापान में जब वो गए तो उन्हें ये ऑफर हुई कि 30 बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेरिका और जापान के 3 बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ ने कहा कि हम इंडिया आ रहे हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और यार वो तो इंडिपेंडेंट लोग हैं यार, वो सही घुटनों के बात है। बल थोड़ी पड़े हैं, वो आईएमएफ के सामने थोड़ी लेट रहे हैं इस वक्त, उनकी तो इकोनॉमीज है। ऐसा लग रहा है जैसे खुदा ना खास्ता कोई पाकिस्तान के ऊपर कोई गैर मुल्की फौजों ने हमला कर दिया और इस्लामाबाद बंद पड़ा है, कंटेनर्स हैं सारे लगे हुए हैं, सड़कें बंद हैं, इंटरनेट बंद हो जाएगा। हमारी एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चीमा साहब कि हम हर चीज का कंपैरिजन भारत के साथ करते हैं, ये नहीं देखते कि उस पॉइंट तक पहुंचे किस तरह है, उनका सफर क्या था। आज आपका कंपैरिजन उनके साथ बनता ही नहीं। आज अगर आप कैलकुलेट करें, मेरे ख्याल में एटलीस्ट यू आर 50 इयर्स बिहाइंड दैट। वो हमसे 50 साल। बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत सहित 12 देश अमेरिका द्वारा शुरू किए गए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जिसे राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा सोमवार को लॉन्च किया गया था। 13 देशों के बने इस फोरम में अर्थव्यवस्था की नई ऊंचाइयों को छुआ जाएगा। बाइडेन प्रशासन को इस बात का एहसास है कि इस क्षेत्र में व्यापार व्यवस्थाओं के लिए इसकी निकट दर्शक स्थिति, इसके चारों ओर चीन के मोहर के साथ इसके इंडो पैसिफिक रणनीतिक उद्देश्य से मेल नहीं खाती। इसीलिए व्यापार करने के लिए एक नए ढांचे पर काम किया गया जिसे IPEF का नाम दिया गया है। यह फोरम चीन के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि काश हम भी इस फोरम में शामिल होते। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टोक्यो में 30 बड़ी कंपनियों के CEO से मुलाकात की और उन्हें भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। ये जो सिचुएशन हमारे यहाँ डेवलप हो गई है कि हम तो मांग रहे हैं पैसे, कभी मिडल ईस्ट से, कभी चाइना से, और उधर भारत जो है वो क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके बराबरी की बात कर रहा है। उन्होंने आज तारड़ साहब वहाँ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का जो बुनियाद रखती है, और साथ में उन्होंने 13 ममालिक जो है उनको रखा है। तारड़ साहब, पाकिस्तान भी तो एक नेवल पावर है। बात हो रही है जी कि हम इंडियन ओशन तक एक्सेस हमारी है, हमारी नेवी भी मजबूत है। तारड़ साहब, हमें क्या ये अच्छा ना होता कि हम मिडल ईस्ट से निकल के इंडियन ओशन की तरफ चलते? वहां पे जितनी मजबूत इकोनॉमीज हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, अफगानिस्तान और ईरान ये सारे जो ममालिक थे, इस तरह ऑस्ट्रेलिया, नीचे न्यूजीलैंड। तारड़ साहब, हम भी उसका हिस्सा बन जाते, बजाय इसके कि हम सारा टाइम अफगानिस्तान देखें। उधर भारत जो है आज अमेरिका के साथ बैठ के तो मुस्तकबिल की बातें कर रहा है। बाइडेन साहब ने, तारड़ साहब कहा है, उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू राइट न्यू रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर। ये आज उन्होंने वहां जापान में बैठ के कहा है, और हम यहाँ पे एक दूसरे को मारने बनाने की बातें कर रहे हैं। हम क्यों उस तरफ ना मुड़ सके? हमसे क्या गलती हुई कि भारत आज आगे निकल गया हमसे इतना? इसकी भी एक लंबी हिस्ट्री मौजूद है। मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा इस हवाले से कि आप ख्वाब देखते हैं लेकिन उसको डिलीवर नहीं कर पाते, उसमें करप्शन आड़े आ जाती है। आपने CPEC के ड्रामे को ज्वाइन किया, इट वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए, लेकिन आपने वहां से भी $26 बिलियन उनका लूटा है, चाइनीज का। $26 बिलियन लूटा है। खुदा ने 2 दफा सोचा कि वेयर द हेल वी आर हेडिंग टू। और आप बिल्कुल बात जो कर रहे हैं भारत के साथ, आज मैं बल्कि ये आपसे बात ये करना चाहूंगा, हमारी एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चीमा साहब कि हम हर चीज का कंपैरिजन भारत के साथ करते हैं, ये नहीं देखते कि वो इस पॉइंट तक पहुंचे किस तरह है, उनका सफर क्या था। आज आपका कंपैरिजन उनके साथ बनता ही नहीं। आज अगर आप कैलकुलेट करें, मेरे ख्याल में एटलीस्ट 50 इयर्स बिहाइंड दैट। आप उनके साथ, इन्होंने CNN के साथ बैठ के आज इमरान खान साहब ने फिर दोबारा अपने आप को कंपेयर किया कि भारत रशिया से तेल ले रहा है। और यार वो तो इंडिपेंडेंट लोग हैं यार, वो घुटनों के बल थोड़ी पड़े हैं, वो IMF के सामने थोड़ी लेट रहे हैं इस वक्त। उनकी तो इकोनॉमीज है, उनकी फॉरेन पॉलिसीज है, नेशनलिज्म है। आप जिस तरह भी कहें, मैं 100 क्रिटिसिज्म कर सकता हूं इस वक्त अगर कहें नेगेटिवली मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन एक जरूर बात है,
जो दुनिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी, सिर्फ एक वाहिद मूवमेंट इस वक्त सक्सेसफुल जा रही है नेशनलिज्म की, वो मोदी साहब की। और मेरा ख्याल में दुनिया को सीखना चाहिए उनसे कि हाउ ही हैज प्रमोटेड नेशनलिज्म, हाउ ही हैज, जिस तरीके से उसने द वे दे आर हैंडलिंग। मैं हमेशा ये समझता हूं कि अगर आप खुद किसी चीज को इजाद ना कर सकें, आपको अच्छाई को कॉपी करो। लेकिन हमारे वो एक कहते हैं कि जिस तरह मैं कई दफा पहले मैंने कहा है कि डायलॉग नहीं करना, बात नहीं करनी, कारोबार बना लेना हर चीज को, सियासत को भी, लेकिन जब तक आप इन चीजों से ऊपर नहीं निकलेंगे, आप जब तक मनमोहन सिंह की पॉलिसीज को पढ़ें, किस तरह उसने इंडिया केम आउट ऑफ ऑल ऑफ इट, उस पर देसाई साहब की उनको आपकी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, आपको देखनी पड़ेंगी कि टेक्नोक्रेसी क्या होती है, किस तरीके से कौम अपने आप को पुल करते हैं, किस तरीके से नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाता है, किस तरीके से वफाक बिहेव करता है, सेंटर किस तरह स्टेटों को इक्वली ट्रीट करता है। ये सारी चीजें देखने वाली हैं। और हमारा इस वक्त तो कंपैरिजन नहीं है उनके साथ, आपका कंपैरिजन तो इस वक्त